और देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बोलीराम। राहुल गांधी धीरे धीरे ही सही लेकिन आने वाले दिनों में यह साबित कर देंगे कि वो महज नाम के ही गांधी नहीं है, बल्कि जो विरासत उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है उसके वे असली हकदार हैं। और शायद इस समय उनके अलावा कोई और गांधी की तरह दिखना या कहलाना नहीं चाहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जहां एक और बीजेपी और आरएसएस को नफरत की राजनीति करने वाला कहते हुए उन्हें हर मंच से घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा शुरू की गई इस यात्रा को राहुल कहीं से भी कांग्रेस की कमान से बांधकर नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नफरत की जिस राजनीति से लड़ने का मन बनाकर राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने इस बात पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है कि यह हर दिशा और दशा में भारत के लोगों की नफरत के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा लगे, ना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा। ये बातें कहनी और दोहरानी इसलिए भी जरूरी है ताकि आप राहुल गांधी के दिए उस बयान को और बेहतर तरीके से समझ पाएं जो आज राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए दिया। राहुल गांधी की यात्रा अब 2 महीने से ज्यादा का समय पार कर चुकी है और फिलहाल महाराष्ट्र से होती हुई यह यात्रा गुजर रही है। और कल यानी कि 11 नवंबर को इस यात्रा में शिवसेना की तरफ से जहां आदित्य ठाकरे शामिल होंगे, तो वहीं एनसीपी से शरद पवार इस यात्रा में शामिल होंगे। एक ऐसा समय जब राहुल गांधी जिस यात्रा में है और जिसे भले राहुल कांग्रेस की यात्रा नहीं कह रहे हो, लेकिन जनता में यह बात पैठ बना चुकी है कि यह यात्रा कांग्रेस की है। उस समय विपक्षी पार्टियों इस यात्रा को ऐसा समर्थन जहां एक तरफ मिल रहा है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ऐसा बयान देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ये देश जो कि एक परिवार है उसे तोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद, जैसा कि वो कहते आए हैं, वो ये है कि देश को हराने वाली ताकतों को अब हराने का समय आ चुका है। नफरत को हराकर भारत को जिताना है। तो दूसरी ओर शुरू से ही बीजेपी की राजनीति राष्ट्रवाद और देशभक्ति की धुरी पर टिकी हुई है, लेकिन 7 सितंबर जब से यात्रा शुरू हुई है, राहुल गांधी बीजेपी की देशभक्ति को ही कटघरे में खड़ा किए हुए दिख रहे हैं। राहुल कोई भी मौका हाथ से चूकने नहीं देते इस बात को लोगों के बीच रखने में कि बीजेपी की सियासत जनता के बीच जमीन पर दूरियां बढ़ाने वाली है। राहुल ने लोगों से सवाल करते हुए पूछा कि क्या किसी देश की तरक्की ऐसे में हो सकती है क्या जब वहां के लोग आपस में लड़ते मिले? क्या किसी परिवार की तरक्की ऐसे में हो सकती है जहां भाई भाई या पिता और बेटा आपस में लड़ रहे हो? और इन्हीं सवालों के साथ राहुल बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए उस पर देश में विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भारत जोड़ो यात्रा को इस नफरत का विकल्प बताते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा है। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है। भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब दो भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो।
लगातार इसी तरह से सधे अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और उनके इसी अंदाज ने न केवल उनकी बातों के प्रभाव को बढ़ाया है, बल्कि बीजेपी उन पर उस तरीके से हमलावर भी नहीं हो पा रही है जिस अंदाज में बीजेपी अक्सर राहुल गांधी को ट्रोल या कहिए उन पर टीका टिप्पणी करती आई है। और वो इसलिए क्योंकि राहुल बीजेपी को कोई मौका इस यात्रा के दौरान देते नहीं दिखाई पड़ते हैं। राहुल की छवि को चोट पहुंचाने की जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही है, वो कोशिशें यात्रा की शुरुआत में देखने को तो जरूर मिली, लेकिन बीजेपी उन कोशिशों में मुंह के बल चोट खाती नजर आई। मसलन आपको याद ही होगा बीजेपी यात्रा की शुरुआत में किन मुद्दों पर राहुल गांधी पर हमला कर रही थी। सबसे पहला मुद्दा जो बीजेपी ने चुना था वो था राहुल गांधी की टी शर्ट की कैसे यात्रा के दौरान राहुल 40,000 से ज्यादा की कीमत की टी शर्ट पहन रहे हैं। ये मामला ज्यादा गर्म नहीं हुआ तो बीजेपी की तरफ से उस फोटो को उछाला गया जिसमें राहुल हिजाब पहनी एक बच्ची के साथ चलते नजर आ रहे थे। बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण बताया गया तो कांग्रेस ने इसे घृणित मानसिकता कहते हुए कहा कि इसी नफरती सोच से लड़ने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। मतलब जितनी भी कोशिशें बीजेपी की तरफ से इस यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने की जा रही है, वो सब फिलहाल फेल होती ही दिख रही हैं। और इन सब बातों के बीच बीजेपी की देशभक्ति पर सवाल उठाते राहुल गांधी का क्या जवाब बीजेपी के पास होगा, ये देखना अभी बाकी है। खैर यात्रा अभी जारी और कांग्रेस बीजेपी के बीच हमले भी, लेकिन किसकी बातों को जनता तवज्जो देती है ये तो वक्त ही बताएगा। खैर इस वीडियो और राहुल गांधी के बीजेपी पर साधे गए इस निशाने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर ले।